सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज पुरुषोत्तम महात्म्यम यानी कि मलमास का 13वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। 13वें अध्याय में सूत जी राजा द्रंधनवा की कथा बताते हैं। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं द्रंधनवा की प्राचीन कथा तुमसे कहता हूँ। हे देश के चित्रधनवा का पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक द्रंधनवा नाम से विख्यात हुआ है। वह द्रंधनवा चारों वेदों और उनके अंगों को पढ़कर, विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर, दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा द्रंधनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चल गया। द्रंधनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु का सुना, तब अपने पिता की सभी देहिक क्रिया की और फिर राज्य लेने लगा। राजा द्रंधनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। एक समय सोते समय उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। राजा के इसे विचार करने में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान नदी करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य तथा ब्राह्मणों को दानादि देकर वह राजा घोड़ी पर चढ़कर शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया तो उसके बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा द्रंधनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर मनुष्यों की वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी पर सुखों को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या ये सुखदेव जी हैं जो मुझे मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता जा पहुंचा। महल में जाकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया और अब वह निद्रा रहित ही पड़ा रहता। किसी से बोला नहीं। रानी ने आकर उसे प्रेम सहित कहा, उठो, उदास क्यों बैठे हो। किंतु राजा ना बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन ठुकरा कर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहने लगा।